नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, आज आपका 17 फरवरी और इसकी सेकंड शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा रहा आज का एग्जाम, कौन से टॉपिक पूछे गए, कितने सवाल बच्चे यहां पर अटेम्प्ट करे, क्या था पेपर का लेवल, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 सेकंड शिफ्ट के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने सवाल बच्चे यहां पर अटेम्प्ट करे हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट। अब यहां पर अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपका जो, अगर आप एग्जैक्ट लेवल जानना चाहते हैं तो सेम आपका 2024 वाला लेवल ही है। मैथ के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे क्षेत्रमिति है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय और दूरी है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आराम से 17 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज वाले पेपर के अंदर मैं बता देता हूं 20 में से 17 से लेकर 18 क्वेश्चन बच्चे आराम से सही कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के अंदर 20 में से रीजनिंग के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। दिशा प्रशिक्षण, सीटिंग अरेंजमेंट और आपका ब्लड रिलेशन, इसके साथ एक आपका नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, बस यही है। बाकी आराम से आप कर सकते हैं। रीजनिंग में भी आप आराम से 17 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के अंदर गद्यांश में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी आपका पेपर एकदम नॉर्मल है। ठीक है, गद्यांश में आ रही है और आराम से आप हिंदी के अंदर भी 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद में जीके जीएस के अंदर टोटल आपके 20 सवाल है। तो 20 सवाल में से जो मैंने टॉपिक करवाए तो एसएससी जीडी भर्ती 2018 से 2024 तक जीके जीएस से जो आपके टॉपिक वाइज सीरीज मैंने चालू कर रखी है, उनसे बाहर आपका जीके जीएस गया ही नहीं। सारे सवाल उसी से है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, बार बार सवालों को रिपीट करता है और जो मैंने वीडियो बनाए उनमें रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो उनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। लगभग आज के पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। तो यह था। अगर पेपर की लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपका पेपर, आराम से आप 80 में से लगभग 60-65 तक क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और आज बच्चे इतने अटेम्प्ट करके भी आए। अभी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि सर टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम आपका किस वजह से नहीं मिल रहा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर होता क्या, जब आप एग्जाम देने जाते हो 80 सवाल पूछे जाते हैं, आप करते क्या हो, एक नंबर सवाल से लेकर 80 नंबर सवाल तक, मतलब 1 से लेकर पूरा 80 तक जाते हो। ठीक है, जो बीच में हार्ड सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं, मॉडरेट सवाल आते हैं, सभी को अटेम्प्ट करते रहते हो। होता क्या है, अब पेपर के अंदर पेपर एग्जामिनर इस प्रकार से डिजाइन करता है कि उसमें बीच बीच में हार्ड सवाल भी डाले जाते हैं। तो आप क्या करते हो, जैसे मैथ के अंदर आपने लगातार 10 सवाल तो एकदम सही कर दिए, 11वां सवाल क्या करता है एग्जामिनर जानबूझ के हार्ड डालेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने ईगो पे ले लोगे उसको कि भाई मेरे को तो उसको हल करना ही है, मैं उसको हल करके रहूंगा क्योंकि मैंने 10 सवाल पीछे हल किए हैं, उनका आंसर निकाला तो ये भी निकलेगा। ठीक है, इस ईगो की वजह से आप उस क्वेश्चन में फंस जाते हो और अपना टाइम बर्बाद कर देते हो और बाकी जो इजी सवाल है उनको छोड़ के आ जाते हो। ठीक है, ये गलती आप कर रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सवाल क्या करना है, पेपर को सबसे पहले दिमाग में डाल देना कि 3 चरण में करना है। इजी पहले मतलब चरण के अंदर आपको इजी सवाल, उसके बाद में मॉडरेट, उसके बाद में हार्ड। ठीक है, इस प्रकार अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, आपके पास समय भी बचेगा, लगभग 5 या 6 मिनट आपके पास बचेगा और आप पूरे सवाल अटेम्प्ट भी कर दोगे और आपका पेपर भी बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और आराम से आप गलती नहीं करना है। जो सवाल, जैसे अभी आज के पेपर में 65 सवाल बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है 65 तक, अब 15 सवाल छोड़ के आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी, क्योंकि 1/8 जैसी नेगेटिव मार्किंग के अंदर अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए, आपके जैसे 16 सवाल गलत होते हैं लगातार, जैसे मान लीजिए आप 16 सवाल तुक्के लगा दिए और वो मान लीजिए आपके गलत हो गए, तो मात्र आपके 4 नंबर ही कटेंगे, कोई ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब मैंने तो आपको ये बता दिया भाई 16 के 16 गलत हो गए। ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं होता। 16 सवाल के अंदर अगर आप तुक्के भी लगाते हैं तो यहां पर आपका 5 से लेकर 6 सवाल आराम से सही हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे आपने 65 सही कर दिए तो नंबर कितना बना, 130 बना। ठीक है, जनरल में अगर आप हिंदी स्टेट से हो तो इतने नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए आपको तुक्का थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। अब यहां पर 16 सवाल है तो मान लीजिए आपका 6 सवाल सही हो जाता है तुक्के लगाने से, और हो जाता है आराम से इतना। ठीक है, तो 6 सवाल का नंबर कितना बनेगा, जोड़िए एक बार, 12 नंबर बनेगा। 130 और 12 आप काउंट कीजिए, टोटल 142 नंबर हो जाएगा और फिर आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर आप छोड़ के आओगे तो सिलेक्शन का कम चांस है, अगर आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आपके टॉपिक कौन कौन से पूछे गए, तो टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना पूरा वीडियो और आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। सबसे पहले मैं मैथ के अंदर आपको बता देता हूं। मैथ के अंदर
मैथ के अंदर आपका चक्रवर्ती ब्याज आपका, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज एक सवाल है, मिक्स सवाल इससे पूछा जा रहा है। इसके बाद में समय दूरी, समय दूरी, ठीक है, एक सवाल इससे। इसके बाद में आपका समय कार्य है, समय व कार्य है, एक सवाल इससे पूछा जा रहा है। इसके बाद में एक सवाल आपका अनुपात से, अनुपात से आपका जो सवाल बन रहा है अनुपात समानुपात से, वो है आपका मध्य अनुपाती, चतुर्थानुपाती, इस प्रकार का आपका सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल है औसत, औसत एवरेज वाला सवाल एकदम नॉर्मल है, आप आराम से कर दोगे। इसके बाद में एक सवाल आपका बन रहा है लाभ हानि से, लाभ हानि से, ठीक है, एक से लेकर 2 सवाल लाभ हानि से आपके पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में प्रतिशत है, प्रतिशत से आपके 2 सवाल, ठीक है। इसके बाद में छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत, ये आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है, ठीक है। टॉपिक वही है, वही रिपीट हो रही है जो अब तक 4 फरवरी से पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल टॉपिक है, क्षेत्र मिति से एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आराम से देख लीजिए, सूत्र बेस्ड सवाल है, ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। इसके बाद में और कौन सा बच गया आपका, जितने भी आपके जो टॉपिक है जो अब तक पूछे गए हैं, सरलीकरण, बोर्ड मार्क्स वगैरह, ये यही टॉपिक है, आराम से आप कर दोगे। इसके बाद में यहां पर हम बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में। काफी ज्यादा कंटेंट पूछते हैं कि सर जीके जीएस के अंदर किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना पूरा वीडियो। तो जीके जीएस के अंदर सबसे पहले अभी देख सकते हैं, ये अभी यहां पर मैं अपने वीडियो के अंदर से ही बता देता हूं कि भाई जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ध्यान से देखना। यहां पर जीके के अंदर सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका लोक नृत्य। अब लोक नृत्य से 2 सवाल आपके, ठीक है, 2 सवाल पूछे गए लोक नृत्य से। एक तो आपका सीधा पूछा गया कि भाई शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है। एक आपका इसका नर्तक, डांसर पूछा गया था, जो शैली जो पिछले साल पूछा गया था उसी प्रकार, ठीक है। इसके बाद में जनगणना से आपके 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना से आपका 1 सवाल, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद से आपका 1 सवाल पूछा गया है, खेल व ट्रॉफी से 1 सवाल पूछा गया है, पर्यायवाची से यहां पर 1 सवाल, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से 1 सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके बाद में पुस्तक और लेखक से 1 सवाल है आपका, वादक वाद्य यंत्र से 1 सवाल है, त्योहार व उत्सव से आपका 1 सवाल पूछा गया है। करंट यहां पर ध्यान रखना, त्योहार उत्सव से आपके जितने भी मैंने वीडियो करवा दिए 2018 से 24 तक के, ठीक है, ये सारी वीडियो में 2018 से लेकर 2024 तक के एसएससी जीडी एग्जाम में जितने आपके ओरिजिनल सवाल पूछे गए वही सवाल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हमने स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ तैयार करके इन वीडियो को तैयार किया, ठीक है। इसके बाद में हरित क्रांति से 1 सवाल, प्रमुख दिवस से आपका 1 सवाल पूछा गया, ठीक है। प्रमुख दिवस से सवाल नहीं था, ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। इसके बाद में आपका अगला है नदी व बांध, नदी व बांध से आपका 1 सवाल पूछा गया। इसके बाद में यहां पर आपका अगला सवाल था यहां पर खेल व मेजबानी से, ठीक है। इसके बाद में एक शास्त्रीय नृत्य से था, वो मैंने आपको बता दिया। मौलिक अधिकार से भी 1 सवाल था, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके यहां पर पूछे गए हैं, तो इनको आपको देख लेना है। हमने वीडियो के माध्यम से आपको ये सारे टॉपिक बता दिए, ओरिजिनल सवाल इनके अंदर करवा दिए जो अब तक पूछे गए, ठीक है। तो ये देख लेना। अब यहां पर रीजनिंग है, तो रीजनिंग के अंदर वही टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ठीक है, ब्लड रिलेशन, दिशा प्रशिक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर कटिंग, ठीक है, यही टॉपिक आ रहे हैं। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है सिटिंग अरेंजमेंट, पेपर कटिंग, सॉरी पेपर कटिंग नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है आपका, और दिशा प्रशिक्षण है, बाकी एकदम आपका नॉर्मल पेपर है। इसी प्रकार आपका हिंदी है, तो हिंदी में गद्यांश वगैरह आपको बढ़िया से देख लेना है, पर्यायवाची शब्द देख लेना है, विलोम शब्द देख लेना है, क्रिया देख लेना है, तत्सव तद्भव देख लेना है, बाकी पेपर नॉर्मल है, ठीक है। आराम से आप उसको हल कर दोगे। तो ये था आज का पेपर। और अगर आप 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में देना चाहते हैं, अलग अलग देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो अभी मैंने ये वीडियो बताई, अगर इनका आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से आप दे सकते हैं, लेकिन चाहिए होगा आपको कोड का मैंने अलग से वीडियो बना दिया, वो आप जाके देखिए, ठीक है। तो ये था आज का पेपर, आराम से आप कर सकते हो, फालतू की बातों में नहीं आना है। बच्चे आपको डरा रहे हैं, जो एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं वो आपको डरा रहे हैं ताकि आपका पेपर खराब हो जाए। आपको पेपर खराब नहीं करना है, पेपर आपका एकदम इजी टू मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।